वेलकम बैक। देखो कुछ हम लोग यहाँ पे क्विक एमसीक्यू देखेंगे और ये जो है डाउट पूछा गया है कि द इंटीग्रल ऑफ दिस क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैंने आपको बताया है और ये जो है सिंपली एक कंटूर इंटीग्रेशन है जहाँ पे सी जो है आपका यूनिट सर्कल है ओरिएंटेड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे जो है इसका आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अगर कंटूर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किया जाए तो सिंपली क्या होता है, सिंपली इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। ठीक है, इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, सम ऑफ रेसिड्यूज। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट कौन कौन सा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको फंक्शन ले लूँ, फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 1 बाई जेड साइन जेड। तो 1 बाई जेड साइन जेड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना जेड इक्वल टू 0 जो है वो क्या है, वो एक पोल है, इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, ये देखिए ये 2 ऑर्डर का पोल है। अब आप बोलेंगे आपने इसको कैसे फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे ये देखिए सिंपली दिख रहा है और मैं आपको यहाँ पे इसको 2 मेथड से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप इसको लास्ट तक देखो, काफी मजा आएगा, काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा ये। तो ये 2 ऑर्डर का कैसे पोल है, तो अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ ना कि पोल का जो डेफिनेशन होता है, पोल का डेफिनेशन क्या होता है कि कोई भी अगर मान लो जेड इक्वल टू ए है तो ये क्या होता है, ये पोल होता है इस पोल ऑफ ऑर्डर एम। ठीक है, ये एम ऑर्डर का पोल होता है कब, वेन जब लिमिट जेड टेंडिंग्स टू ए जेड माइनस ए का पावर एम एफ जेड। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए नॉन जीरो फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो अगर ये आपका नॉन जीरो फाइनाइट आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इक्वल टू ए इज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम। तो यहाँ पे ये चीज दिख रहा है कैसे, आप देखो यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ लिमिट जेड टेंड्स टू 0, ठीक है, जेड माइनस 0 लेंगे का स्क्वायर करेंगे और एफ जेड करेंगे तो ये खुद ब खुद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट जेड टेंडिंग टू 0। अब देखो एफ जेड क्या है, 1 बाई जेड साइन जेड है, तो आपका यहाँ पे आ जा रहा है जेड स्क्वायर और 1 बाई जेड साइन जेड। ठीक है, तो एक जेड आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका फाइनली बचेगा लिमिट जेड टेंड्स टू 0 जेड बाई साइन जेड। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखना बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपको पता है कि अंडर लिमिट ये वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और ये नॉन जीरो फाइनाइट हो गया आपका। तो अब देखो यहाँ पे कितना पावर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जेड का कि ये मेरा ये फॉर्म आ जाए, ये सोचना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने यही चीज यहाँ पे सोचा था और डायरेक्टली बोल दिया था कि यहाँ पे जेड माइनस 0 के स्क्वायर का फैक्टर बनेगा और अगर पावर आप 2 लेते हो दैट मीन्स ये ऑर्डर हो जाएगा 2 का। ठीक है, ये पोल हो जाएगा ऑफ ऑर्डर 2 अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। ठीक है जी, तो बहुत मुश्किल नहीं है पता करना कि यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 क्या है, पोल है ऑफ ऑर्डर 2। अब ये अगर पता चल गया आपको तो अब आपको चूंकि ये आपका एक सिंगल पोल मिला है, ठीक है, एक सिंगुलरिटी है मेरे पास में, तो अब यहाँ पे अगर रेसिड्यू निकाला जाए तो रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये 2 ऑर्डर का है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, मैं उसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, 1 बाई फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। ठीक है जी, और लिमिट हो जाएगा जेड टेंड्स टू 0 साथ में डी बाई डी जेड। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, हम लोग यहाँ पे चूंकि जेड इक्वल टू 0 पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे काम करेंगे जेड माइनस 0 का स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर एफ जेड का। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे इसको रेसिड्यू निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका सिंपली आ जाएगा ये 1 बाई फैक्टोरियल 1 तो 1 ही हो गया, लिमिट जेड टेंडिंग टू 0, सो सिंपली डेरिवेटिव ऑफ जेड स्क्वायर एफ जेड अगेन क्या आएगा, तो हम लोग को दिख रहा है जेड बाई क्या आ गया था, साइन जेड। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, u बाई भी में आप इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, लिमिट बाद में लगा लेंगे। ठीक है, तो नीचे में हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर जेड, ऊपर में आपका आ जाएगा साइन जेड और माइनस जेड कॉस जेड, ये आ रहा है। ठीक है, अंडर लिमिट जेड टेंड्स टू 0। अब देखो ये 0 बाई 0 फॉर्म है। ठीक है, 0 बाई 0 अगर फॉर्म है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। तो एक बार जेड टेंड्स टू 0 तो साइन जेड का हो जाएगा कॉस जेड माइनस, यहाँ पे हम लोग करेंगे तो आपका u इंटू भी में करेंगे। ठीक है जी, तो आ जाएगा आपका कॉस जेड और प्लस जेड इंटू माइनस साइन जेड, ये आएगा। राइट, सही है। और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आपका आ जाएगा 2 साइन जेड और साथ में कॉस जेड। तो ऊपर नीचे दोनों डिफरेंशिएशन कर दिए हम लोग जेड के रेस्पेक्ट में। अब देखो ये कॉस जेड आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, और फाइनली हमारा जो बच रहा है वो बचेगा, यहाँ पे जेड है ना, सो इट इज माइनस माइनस प्लस, सो जेड साइन जेड और डिवाइडेड बाई 2 साइन जेड और कॉस जेड। ठीक है,
अब देखिए साइन जेड साइन जेड आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जेड बाई 2 कॉस जेड बच रहा है। सो अंडर लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 क्या आ जाएगा, तो ऊपर में 0 आ जा रहा है, नीचे में 1 आ रहा है। सो 0/1 इज इट इज 0/2 इज 0। ठीक है, तो फाइनली इसका 0 आ गया वैल्यू। अब अगर ये 0 आ गया तो आपको कुछ करना नहीं है। अगर रेसिड्यू ही मेरा 0 आ गया है तब तो मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा इंटीग्रेशन आई इक्वल टू दिस फॉर्मूला, तो 2 पाई आयोटा इंटू 0, ये आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अब देखिए इसको हम लोग ना एक्सपेंशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड, ये मैं यूजिंग एक्सपेंशन करूंगा, यूजिंग एक्सपेंशन। तो देखिए अगर आप एक्सपेंशन से बनाते हैं तो एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन में डायरेक्ट जो आपका रेसिड्यू है जेड इक्वल टू 0 पे, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा कोएफिशिएंट ऑफ 1/z। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। अब देखो एक्सपेंशन अगर करें हम लोग तो हमारा जो एफ जेड है वो क्या है जी, वो है 1/z साइन जेड। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए 1/z है, साइन जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, z माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड 5 बाई फैक्टोरियल 5, ओके, माइनस ये हमारा साइन जेड का हो गया। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं देखो इस तरह से लिखूंगा। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको 1/z। अच्छा, यहाँ पे देखिए जेड को कॉमन ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, अंदर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड 4 बाई फैक्टोरियल 5। ठीक है, माइनस इस तरीके से आ गया। थोड़ा इसको और अच्छे से हम लोग लिखेंगे, तो देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, 1/z स्क्वायर रहने देते हैं। ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 माइनस हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 माइनस जेड 4 बाई फैक्टोरियल 5, और फिर प्लस होगा हमारा जेड 7 बाई, यहाँ पे जेड 6 आ जाएगा, जेड 6 बाई फैक्टोरियल 7। ठीक है, माइनस इस तरीके से चलेगा। तो ये ऊपर मैंने लिखा है तो -1 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए आप पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस आर, -1 क्या होता है। ठीक है, अगर r आपका स्मॉलर देन 1 है तो ये अंडर जीपी जो है आपको 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, एक्सपेंशन में यहाँ पे आप क्विकली देख सकते हो, इसको कैसे लिख सकेंगे हम लोग, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1/z स्क्वायर। ठीक है, पहले 1 आ जाएगा हमारा, फिर r, ये पूरा आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 माइनस जेड 4 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस जेड 6 बाई फैक्टोरियल 7 माइनस। ठीक है, ये और फिर इसके बाद इसका जो है स्क्वायर फैक्टर आएगा, आप समझ जाइए। ठीक है, इसका स्क्वायर फैक्टर आएगा, ये चलता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मेरे को टारगेट क्या है, मेरे को टारगेट है कोएफिशिएंट ऑफ 1/z। ठीक है, अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ 1/z देखूं तो क्या वो मिलेगा, देखिए पहला टर्म जो है आपका ये बनाएगा 1/z स्क्वायर, यहाँ तो नहीं मिलेगा। ये आपका 1 बाई फैक्टोरियल 3, चूंकि जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो अब आपका देखो जेड स्क्वायर आ गया। ठीक है, चूंकि ये नीचे में कम है ऊपर में ज्यादा है, फिर ये तो अब यहाँ से आपको सारा जो है ना वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव पावर्स मिलेंगे, पॉजिटिव पावर ऑफ जेड मिलेंगे। ठीक है, जबकि हमको कोएफिशिएंट ऑफ 1/z चाहिए जो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ 1/z 0 हो गया, सो दैट मीन्स रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 इज 0। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ से ये भी कंफर्म कर सकते हो ना कि ये कितने ऑर्डर का पोल है। ठीक है, जैसे देखिए जब आप इसको और अच्छे से अरेंज कीजिएगा तो आप देखिएगा कि इसमें जो एक ओनली निगेटिव टर्म आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 1/z स्क्वायर। ठीक है जी, 1/z स्क्वायर आएगा फर्स्ट वाला। अब बाकी सारा कुछ आएगा आपका क्या, बाकी आपको पता है कि पॉजिटिव पावर आएगा, पॉजिटिव पावर ऑफ जेड आएगा। ठीक है, तो इसमें ओनली 1 चूंकि आपका फाइनाइट नंबर ऑफ निगेटिव पावर ऑफ जेड आ रहा है, यानी मैं कह सकता हूं कि जो हम लोगों का प्रिंसिपल पार्ट है उसमें सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये कंफर्म कर रहा है कि आपको पोल मिलेगा। क्योंकि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ टर्म मिलता है तो आपको पोल कंफर्म करता है। ठीक है, और जितना उसका डिग्री, जैसे यहाँ पे जेड स्क्वायर तक आया है तो यानी कि आपको पोल ऑफ ऑर्डर क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। तो यहाँ से भी आपका कंफर्म हो रहा है कि जो जेड इक्वल टू 0 है वो क्या है, पोल है ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, एक्सपेंशन से भी कर सकते हो। और फाइनली हमको रेसिड्यू 0 मिल गया, तो रेसिड्यू 0 मिल गया तो अगेन अगर मैं इंटीग्रेशन का काम करना चाहूंगा तो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आयोटा इंटू रेसिड्यू। तो चूंकि आपका रेसिड्यू जो है वो ही 0 हो गया तो आपका फाइनली सारा कुछ 0 हो जा रहा है। तो किसी भी मेथड से आप बनाएंगे तो देखिए आपका आंसर एक ही आने वाला है। जो है डाउट क्लियर हो गया होगा, चाहे आप एक्सपेंशन से बनाइए चाहे आप इस मेथड से बनाइए, आपको दोनों तरफ से एक ही आंसर आने वाला है। तो मैं आपको क्विकली इसी तरह का आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है,
आप इसको जरूर बना करके आना। के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर बनाया है, आप किसी भी मेथड को फॉलो करना, आइदर बाई एक्सपेंशन और आइदर बाई जो हम लोग का रेसिड्यू एट पोल मेथड होता है, उससे आप बना करके ये हमको जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया तो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।